मेरे को आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले एक गलत एडवाइस मिली थी और उसी की वजह से मैं कुछ सालों के लिए भटक गया था अपने करियर को लेके। बात ये थी कि मेरी स्कूल में ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और अच्छी मतलब मैंने टीचर्स की लाइव स्केच भी बना रखे थे, और झूठ नहीं बोलूंगा मैं इस चीज की वजह से स्कूल में फेमस भी था। स्कूल में टीचर्स, दोस्त, घर के पास दोस्त सब मेरे को यही बोलते थे कि तू एनिमेशन ही ज्वाइन करियो अपनी 12th के बाद। लेकिन मेरे को किसी ने ये बोला था कि ड्राइंग में जॉब तो मिल जाएगी लेकिन अच्छे पैसे नहीं मिले तो। अब मेरे को भी पता था कि 12th के बाद किसी एनिमेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास फीस इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता और वो था बीपीओ। लेकिन ये सोच के कि अपनी पैशन की जॉब करके उससे मेरे को अच्छे पैसे नहीं मिले तो तब तो मेरी मेहनत से कमाई हुई सैलरी से पे करी हुई फीस के पैसे तो वेस्ट हो जाते। बस तो मैं फिर भी गया बीपीओ। लेकिन अब मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी पैसा इकट्ठा करने की, और वो थी कि मेरे को अपने YouTube के इक्विपमेंट्स खरीदने थे क्योंकि अब मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लग रहा था। तो मैंने फिर 2016 से 2018 तक कॉल सेंटर्स के चक्कर काटे, और सच बताऊं तो मेरे से उस इंडस्ट्री में काम नहीं हुआ। डरने लग गया था मैं नोएडा गुड़गांव जाने से, रैंडम 60-70 लोगों के बीच में बैठ के इंटरव्यू देने से। और आज से 2 साल पहले जब मेरा लैपटॉप आया था तब मैं बाहर जाता था वीडियोस बनाने और एक्साइटेड रहता था कि जल्दी से फुटेज घर लाऊं, लैपटॉप में डालूं और अपनी एडिटिंग शुरू करूं। फिर जब मैं जॉब करता था तब भी मेरे पास 5 से 6 एक्सक्यूजेस थे अपनी फुल टाइम 9 घंटे की जॉब करने के बाद वीडियोस ना बनाने की। लेकिन मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता था और 6 बजे वहां से निकल जाता था। मैं फिर जिम जाता था और घर आके जो मैंने अपनी वीडियोस लास्ट संडे या मंडे शूट करी थी वो मैं एडिट करने बैठता था। चाहता तो मैं भी ऑफिस से आने के बाद बाहर बाइक चलाने चले जाता, पिक्चर देखने चले जाता, फोन में पबजी खेल लेता, या फिर बेड पे लेट के फोन में कंटेंट कंज्यूम कर लेता और आंखों में नींद आने का वेट करता। लेकिन मैं तो YouTube पे वीडियोस बनाता था। मैं उस टाइम पे ऑफिस से एक्स्ट्रा काम भी लेके आ सकता था जिससे मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ही मिल सकते थे। लेकिन YouTube वीडियोस बनाता था। मैं चाहता तो मैं भी दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो देख के खुश हो जाता। मैं क्यों दुनिया को अपनी एडिटिंग से खुश करता। लेकिन मैं तो YouTube वीडियोस बनाता था। मैं तो अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने ऑफिस का बैग और अपने कैमरे का बैग लेके भी ब्रांड के ऑफिस जाता था, उनके साथ कोलैबोरेशन वीडियोस बनाता था। चाहता तो मैं भी घर पे बैठ के GTA 5 अपने लैपटॉप में खेल सकता था। लेकिन तो YouTube वीडियोस बना रहा था। लेकिन मैं बना क्यों रहा था। मेरे ऑफिस में जो मेरे साथ काम करते थे उनमें से किसी एक ने मुझे एक बार पूछा था, तू ये सब कर कैसे रहा है, मतलब थकता नहीं है क्या। तो मैंने भी उसको हंस के बोला कि भाई जैसे तेरे को संडे को बेड पे लेट के आराम मिलता है वैसे ही उसी तरह मेरे को वीडियोस बना के आराम मिलता है। यही सोच के अगर 2 लड़के लुई ले प्रिंस और कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन बैठ गए होते तो आज आपकी और मेरी कभी बात भी नहीं हो पाती। अब अगर मैं अपनी बात करूं 2 साल बाद कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे करता हूं और कैसे कर रहा हूं, तो वीडियोस में आज भी बना रहा हूं, और शायद 2 साल पहले से मैंने अपनी वीडियोस में और शूटिंग में एफर्ट्स 30-40% बढ़ाई हैं। हाँ, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करूंगा कि मैं भी कभी लेजी फील करता हूँ, कभी डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, बेड पे लेटा रहता हूँ, वीडियो बनाने वाले दिन कैमरा तो निकालता हूँ लेकिन आलस के चक्कर में दोबारा रख देता हूँ। मैं भी लो फील करता हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं अपने आप को 2-3 दिन की छुट्टी दे देता हूँ, बाहर चले जाता हूँ, बाइक चलाने चले जाता हूँ, अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल लेता हूँ, वही स्कूल की पुराने बातें याद कर लेता हूँ। लेकिन 4th डे मैं नोटपैड खोल के अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देता हूँ। आज भी अगर मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल के ये बोल देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कल 12 बजे आने वाली है और वीडियो मेरे सॉफ्टवेयर से निकलने में दिक्कत दे रही है, तो मैं तब भी और आज भी सुबह के 5 से 6 बजा देता हूँ, लेकिन वीडियो बाहर निकाल कर अपलोड करके शेड्यूल करके ही सोता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है मैंने देखे हैं सपने बहुत बड़े, और मेरे को उस बिल्डिंग की 20वें फ्लोर पे पहुंचना है जिसमें लिफ्ट नहीं चलती है। तो मेरे बदले की सीढ़ी तो कोई और चल के जाएगा नहीं, या फिर मेरे को कोई उठा के तो लेके जाएगा नहीं। चढ़ना तो मुझे खुद ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ ये सब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तभी तो मुश्किलें आएंगी सफर में। वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये लैपटॉप आपको कोई घर में आके नया गिफ्ट कर दे तो आपकी एक्साइटमेंट सिर्फ 1 हफ्ते तक ही रहेगी। और मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे ये लैपटॉप लिए हुए होने वाले हैं 3 साल, और आज भी अगर मैं लैपटॉप को दिन में 1 बार ऑन ना करूँ तो कुछ ना कुछ मिसिंग ही लगता है मेरे को लाइफ में, क्योंकि ये लैपटॉप मेरे को मिला था 2 साल वेट करने के बाद। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो गलतियां मैंने करी जिंदगी में वो आप मत करना। लेकिन कभी कर भी लोगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी, चोट खाओगे तभी तो अगली बार पूरी ताकत के साथ चलने की कोशिश करोगे। और हाँ, अपने आप को कभी अकेला फील मत करना लड़कों एंड लड़कियों, बिकॉज आई विल ऑलवेज बी हियर सिटिंग ऑन दिस चेयर फॉर यू ऑल। टेक केयर।